हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं, अगर हम टेम्परेचर मेथड से ओवुलेशन डे को ट्रैक कर रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन गलतियों से हमें बचना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर आपका पीरियड साइकिल 1 तारीख से स्टार्ट हुआ है और वो दोबारा 28 को या 30 को या 35 को या 40 को होता है, तो आप ध्यान रखिए कि आपका जो ओवुलेशन डे है वो यहाँ से -14, यहाँ से -14, यहाँ से -14, यहाँ से -14 पे आने वाला है। और अगर ये 28 से छोटा है, सपोज 25 डेज का ही है आपका साइकिल, तो यहाँ से -14 पर आएगा। ये आपको एक रफली आइडिया लगता है, लेकिन ये हर बार सही हो ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जिस महीने में आप प्लान करते हैं कि हमें इस बार प्रेगनेंसी कंसीव करनी है, उस महीने में या तो आप ओवर एक्साइटेड रहते हैं या ओवर स्ट्रेस्ड रहते हैं, जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स जो हैं वो कम ज्यादा हो जाते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं, और ये आपका साइकिल 28 से आगे या 28 से पीछे, जो भी आपका साइकिल है उससे वो या तो आगे हो जाता है या पीछे हो जाता है। तो आपकी ये वाली कैलकुलेशन गलत हो जाती है। तो अब आप कहेंगे फिर इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हमने आपको बताया है ओवुलेशन डे को टेम्परेचर मेथड से कैसे ट्रैक करें। इसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियोस 2-3 अपलोड किए हैं, आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इसमें हम करते क्या हैं कि सपोज 1 तारीख से आपका पीरियड साइकिल स्टार्ट हुआ, तो 3 तारीख से फर्स्ट को इंक्लूड करना है, सेकंड को और थर्ड। तो यानी कि जो भी आपकी थर्ड डे है उसमें चाहे आपको अभी पीरियड्स आ रहे हैं, चाहे आपको पीरियड्स नहीं आ रहे, कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, इररेस्पेक्टिव आपने क्या करना है, यहीं से टेम्परेचर लेना है। बेसल बॉडी टेम्परेचर, बेसल बॉडी टेम्परेचर मीन्स आपके वेजाइना का टेम्परेचर। उसके लिए आप सुबह सोकर उठते ही मॉर्निंग में जितने बजे भी आप उठते हैं, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 4:30 बजे, आप उतने बजे ही आप क्या करेंगे, वॉशरूम जाने से भी पहले आप क्या करेंगे, थर्मामीटर को वेजाइना में रखेंगे और जो थर्मामीटर की नोब होती है, प्रोब, उसको आप क्या करेंगे, वेजाइना के अंदर रख के सीधे ऐसे बैठ जाएंगे बेड के ऊपर और वेट करेंगे 1-2 मिनट तक। अगर आपका डिजिटल थर्मामीटर है तो क्या होगा, बीप की आवाज आएगी, और अगर ऑर्डिनरी है तो आप 2 मिनट तक बैठे रहिए। और ध्यान रखिए, अगर आपका ऑर्डिनरी थर्मामीटर है तो आप उसको पहले झटक के क्या करिए, थोड़ा सा नीचे ले आइए, 90 से नीचे लेके आइए, उसके मर्करी को 90 से नीचे लेके आइए। फिर आप जब 2 मिनट तक लेके बैठेंगे तो इसका जो भी टेम्परेचर होगा वो T1 होगा। और ये कुछ भी हो सकता है, सबका अलग अलग हो सकता है, किसी का 96 है, किसी का 96.1 है, किसी का 97 है, तो किसी का 97.3 है, कुछ भी है। आपका जो भी टेम्परेचर है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रही हूं कि ये आपका 97.2 है। जरूरी नहीं है कि 97.2 हो, कुछ भी हो सकता है, मैंने एक फिगर लिख दिया 97.2। अब आप क्या करेंगे, डे 4 पे, डे 5 पे, डे 6 पे, डे 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, आप क्या करेंगे, टेम्परेचर रोज सुबह उठ के लेते जाएंगे और एक ही बार लेंगे। ध्यान देंगे, टेम्परेचर कितनी बार लेना है, 1 बार, बार बार टेम्परेचर नहीं लेना है, पहली बार लेना है, ध्यान से लेना है, उसको आपने लिखना है। तो आप देखेंगे डे 4 पे जो टेम्परेचर आएगा, डे 5 पे जो टेम्परेचर आएगा, वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होगा या बराबर होगा या थोड़ा सा कम भी हो सकता है। आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। आप कहेंगे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने पिछले दिन
जो खाया, जो पिया, जितनी देर रेस्ट किया, जितनी देर काम किया, आप कहीं घूमने गए, इन सब बातों से आपके हार्मोन्स जो हैं कम ज्यादा होते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ते 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 जो आपका -14 डे आने वाला है, जैसे इस केस में 14 होगा, इस केस में 16 डे होगा, इस केस में आप देखेंगे 21 डे होगा, इस केस में आपका 26th डे होगा, और इस केस में आपका कौन सा होगा, 11th डे ही होगा। तो जब आप रोज टेम्परेचर ले रहे हैं, कभी टेम्परेचर अप जा रहा है, कभी बराबर रह रहा है, कभी नीचे आ गया, कभी फिर अप हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये 97.2, जिस दिन ये बढ़ के पूरा 98.2 हो जाए, कितना हो जाए, 98.2, यानी कि कितने डिग्री का फर्क आ गया, 1 डिग्री का फर्क आ गया। वो आपका जिस दिन भी आपका T2 जो है क्या हो जाए, आपका 98.2, यानी कि इसके कंपैरिजन में 1 डिग्री बढ़ जाए, वो आपका क्या होगा, ओवुलेशन डे होगा। तो अब आपने क्या करना है, उसी दिन आधा घंटा आप ले लीजिए अपने लिए, कि आपने नहाना धोना है, या आपने चाय पीनी है, या अपने हस्बैंड को उठाना है, या आपने कोई काम करना है, बच्चों को भेजना है, आप वो सारे काम फटाफट निपटा लीजिए आधे 1 घंटे में। और उसके बाद 6 से 7 घंटे के अंदर, कितने घंटे में, 6 से 7 घंटे के अंदर अंदर 2 बार या 3 बार रिलेशन बनाइए। उससे आपके कंसीव होने के चांस क्या होते हैं, बहुत 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 ज्यादा हो जाते हैं। अब आपने ध्यान किन बातों का रखना है, जिस महीने आप कंसीव कर रहे हैं उस महीने आपने कोई जर्नी नहीं करनी। आप कोशिश करिए जर्नी ना करें, ओवर एक्सर्शन नहीं करना, कोई घर का काम, सफाई अभियान, कपड़े धोने का अभियान ये नहीं चलाना। डाइट आपने कौन सी लेनी है, एल्कलाइन डाइट लेनी है। पानी आपने कितना पीना है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। एक्सरसाइज आपने कितनी करनी है, जो आप हल्की फुल्की रोज करते थे, हल्की फुल्की करते हैं तो उतनी करिए, और अगर हैवी वाली करते हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो जो आपका खाया पिया है पिछले दिन का, वो सारा कहाँ चला जाता है, टुवर्ड्स आपके एक्सरसाइज, और वो हार्मोन्स की तरफ नहीं जाता। तो इसमें आपके फिर वो एग्स अच्छे नहीं बनते। तो आपने क्या करना है, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। और अगर आपके हस्बैंड दूर रहते हैं और आपको लगता है कि आपने उनके पास जाना है या उन्होंने आपके पास आना है, तो कोशिश करिए कि उनको अपने पास बुलाइए। और अगर किसी कारण से वो नहीं आ सकते, आपने जाना है, तो कम से कम ये जो आपका -14 डे है, ऐसा नहीं कि आप -12 या -13 डे पे उनके पास जा रहे, नहीं, आप कम से कम 7-8 दिन पहले जाइए, ताकि आपकी बॉडी रिलैक्स कर सके और जर्नी का जो एक्सर्शन है वो कम हो सके। और फिर आप क्या करेंगे, ये सब बातों का ध्यान रखते हुए आप कंसीव करने के लिए कोशिश करेंगे। और जब आप रिलेशन बनाएंगे तो कम से कम 10 से 15 मिनट तक आप लेग अप करके, लेग अप करते समय आपके जो बटक्स हैं वो क्या होने चाहिए, ऊपर होने चाहिए, आपकी कमर क्या होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। ऐसे करके आप 10 से 15 मिनट तक लेटेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, ठंडे पानी से ना नहाएंगे ना धोएंगे, आप हल्का गुनगुना पानी काम में लेंगे, और ज्यादा कपड़े नहीं धोएंगे, ज्यादा एक्सर्शन नहीं करेंगे, सीढ़ियां जल्दी जल्दी नहीं चढ़ेंगे, भागने का काम नहीं करेंगे। इस तरह की छोटी छोटी सी प्रिकॉशन लेके अपने आप को ये मान के चलेंगे कि आपने कंसीव कर लिया है। देखिए, इतनी सारी बातों का ध्यान आपको इसलिए रखने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि आजकल बच्चे पैदा करने के लिए जो आप अपनी एज सेलेक्ट करते हैं वो जनरली 30+ होती है, और 30+ आते आते आपके जो हार्मोन्स हैं वो काफी कम हो जाते हैं। तो वो एप्रोप्रिएट से जब नीचे आने लगते हैं तो हमें उसको एप्रोप्रिएट तक लाने के लिए इन प्रिकॉशंस का ध्यान रखना पड़ता है। और हम चाहते हैं कि आप सबके घर में एक अच्छा सा हेल्दी बेबी जरूर हो। तो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, हैप्पी प्रेगनेंसी, और इन सब बातों का ध्यान रखिए। अभी भी आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आजकल बिजी शेड्यूल की वजह से हम वीडियो भी नहीं बना पा रहे हैं, तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कोशिश करके हम आपको उसी दिन रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।